उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही महिला सुरक्षा के लाख दावे करती हो और दबंगों पर कार्रवाई की बात करती हो, लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है, इससे सरकार के सारे दावों की पोल खुल गई है। पूरा मामला जैनपुर थाना क्षेत्र के हरैया का है। इसी गांव की रहने वाली पुनीता मौर्य ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर आरोप लगाया कि उनके जेठ सुरेश मौर्य उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। जब भी उनकी फसल तैयार हो जाती है, वह जबरदस्ती गुंडई के बल पर ट्रैक्टर से पूरी खड़ी फसल को नष्ट कर देते हैं। पीड़िता ने बताया कि उनके ससुर ने उनको अपनी जमीन बेनामा कर दी, जिससे नाराज आरोपी सुरेश मौर्य जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करना चाहता है। पीड़िता ने जीएनपुर पुलिस पर भी आरोप लगाया कि पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बजाय आरोपी को शांति भंग में चालान कर छोड़ देती है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी 7 बार ऐसा कर चुका है। दिए गए शिकायती पत्र में पीड़िता ने ग्राम प्रधान पति अतुल राय पर भी आरोप लगाया। उनके ही सह पर आरोपी लगातार ऐसा कर रहा है। अब बड़ा सवाल ये कि पीड़िता के परिवार के साथ कोई घटना हुई तो जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ अंकित सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पुनीता मौर्य। कहाँ की रहने वाली? मखदुमपुर हरैया। क्या विवाद है, किस तरह का बवाल चल रहा है आप लोगों? हमारे ससुर हमको पूरा प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दिए हैं और जबरदस्ती क्या लेता का आधा लेने के लिए कर रहे हैं। और जब खेत की पूरी फसल तैयार हो जाती है तो आकर के ट्रैक्टर से अपनी वाइफ के साथ भी आकर के पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। और जान से सबको, पूरे बच्चों को मारने के लिए, हस्बैंड को भी मारने के लिए कहते तुमको विधवा बना के मैं रखूँगा, और जान से मारने की बार बार धमकी देते हैं। और सोमवार के दिन 9 तारीख को जब खेत से जुताई करके निकले, इसके बाद गाली, इतना गंदी गाली दे रहे थे, वही सुरेश दे रहे थे। और इसके बाद क्या लता पिताजी को जान से मारने के लिए धमकी दी है। इसके बाद दौड़े पिताजी को मारने के लिए, तो हम कहे हमारे रात में पिताजी को नहीं छुपाएंगे क्योंकि पिताजी बुजुर्ग हैं, वो मरीज हैं। और इसके बाद हम पिताजी को जो बचाने के चक्कर किए, तो इसके बाद क्या लेता लाठी डंडा लेकर को वार करने गए, तो हम हस्बैंड वाइफ मिल करके पिताजी की जान बचाएं। और इसके बाद इसके पहले भी क्या लेता पिताजी घर पे खाना खाने जा रहे थे, दोनों वाइफ हस्बैंड मिल करके उनके गले में गमछा पकड़ करके गला दबा दे रहे थे, तो हम दोनों लोग जा करके छुड़ाए। उसके बाद भी हम लोग थाने पे कई बार गए थे, सुनवाई नहीं हुई थी उसके पहले भी। ये कितनी बार ऐसा हुआ है? ऐसे 7 बार हो चुका है। जब फसल तैयार होती है तो वे लोग तोड़ देते हैं। आलू की बुआई हुई थी, उसके बाद क्या रहता है, जब 1 महीना हुआ तो उसके बाद वो उखाड़ दी थी। और जो आलू बचा था साइड में, वो 2-3 महीने बाद आकर के उसको खा ले गई, पूरा सारी फसल नुकसान कर देती है। 40-50 हज़ार को उस बार आपकी 20 हज़ार की लागत लगा के हम लोग पूरी फसल तैयार किए थे, कोई फसल बची नहीं है, सारी खेत की जुताई कर डाला है। इसमें अतुल कुमार राय जो गांव के प्रधान है, वो धमकी दिए थे 19 मई को रात में 12 बजे बोरिंग हो रही थी, बोरिंग रुकवा दिए। जो मिस्त्री थे उनको डांट करके, गाली दे करके सारा मशीन निकलवा दिए कि बोरिंग अब नहीं होना चाहिए, बोरिंग होगी तो क्या लेता कि हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और इसके बाद धमकी दे करके गए, इस खेत में कोई पैर नहीं रखेगा, ये खेत हम बोएंगे, हम जोतेंगे हमारा, जबकि सारा प्रॉपर्टी हमारे नाम हमारे ससुर की है। और क्या लेता कि हमारे ससुर को भी गाली गलौज दे रहे थे कि क्यों आप ऐसा किए। पिताजी कहें कि जो हमारा देखभाल करेगा हम ही ना उसको जानेंगे। ऐसे इसी तरीके से अतुल कुमार राय का ट्रैक्टर चलाता है, जो कहते हैं वही वो करते हैं। और आए दिन घर पे भी कोई, घर पे गार्जियन नहीं था, लोहे का रड लेकर के जा कर के गेट तोड़ा है। और इसके बाद हम जब घर से बाहर निकले, हमको गंदी गालियाँ देने लगा। हमको कहा कि विधवा बना देंगे, तुमको रखैल बनाएंगे। और इसके साथ साथ कहा कि बच्चों का, हमारी एक बेटा है 3 साल का, उसको जान से मारने के लिए उसकी वाइफ धमकी दी कि उसका गला दबा करके मार देंगे। आप ही बताइए सर, हमारे साथ कैसा अन्याय हो रहा है। तमाम अधिकारियों को आप अवगत करा रहे हैं, क्या आश्वासन मिला, क्या कुछ कार्रवाई हुई अब तक? अभी तो हम 2 दिन से दौड़ रहे हैं सर। इस समय जब ये 9 तारीख का घटना घटित हुआ है, तो हम अब तक, इसके पहले हम जीएनपुर थाने से उनका अतुल राय का संपर्क है। वो क्या करते हैं कि चालान काट के 151 वाला धारा चला देते हैं, 6 महीने तक कोई चलता है। इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई भी पुलिस आती है पहले अतुल कुमार राय के घर जाती है। डर पूरा है, हमको विधवा बनाने के लिए डेली कहा था तुमको विधवा बना करके हम रखेंगे। हस्बैंड के सामने कहा था अपनी वाइफ हमको दे दो। कौन कहता है? वही सुरेश कहते हैं, जो खेत की जुताई करता है, दबंगई दिखाता, हमेशा क्या लेता है, छोटे छोटे बच्चे हम लेकर के जाते हैं तो उसकी वाइफ भी गालियाँ देती है, धमकी देती है, इन सबको गला दबा करके मार देंगे, मुड़ेल के मार देंगे। ये कोई अन्याय है सर?